डियर स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर स्टार्ट होता है थर्ड। कौन सा चैप्टर आपका? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड, वो फर्स्ट। तो आपका ये क्या चैप्टर क्या आपका? यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। और न्यूमेरिकल पोर्शन का मीन्स आपका फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी थी आपकी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सब कुछ। सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, अब आते हैं उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका, यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट वाले चैप्टर में आपकी दो चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या आपका, आपको अकाउंटिंग केसन मेंटेन करनी है, और सेकंड क्या आपका कि आपको जर्नल एंट्रीज मेंटेन करनी है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट में आपकी दो चीज़ें हैं, क्या क्या? जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग केसन। आज हम आपका पार्ट स्टार्ट करते हैं, कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन का। कंफर्म हुआ? आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन। कंफर्म हुआ? तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मीन्स क्या है? आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में भी इक्वेशन सॉल्व की है मैथ में। तो जो इक्वेशन आपने क्लास 11 और 9th और 10th में सॉल्व की हैं, सिमिलर वैसी इक्वेशन आपकी यहाँ पर भी है। पर वहाँ पर आपकी जो इक्वेशन थी वो कैसी थी? मैथमेटिकल। पर यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी है? अकाउंटिंग इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है आपका कि हमारे बिजनेस में जो असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनको बैलेंस करना होता है। तो अगर वो दोनों बैलेंस में चलते हैं तो आप ये समझ लेना कि आपका बिजनेस अच्छी कंडीशन में चल रहा है और आपके बिजनेस का पूरा हिसाब किताब आपके पास कलेक्ट है। कंफर्म हुआ? तो क्या आपका देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स कैपिटल एंड लायबिलिटीज। के अकाउंटिंग इक्वेशन क्या सिग्निफाइज करती है, क्या प्रूव करती है? दैट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस, कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये प्रूव करती है कि हमारे बिजनेस में जो असेट्स हैं वो ऑलवेज इक्वल होंगे किसके? कैपिटल एंड लायबिलिटी के। कंफर्म हुआ? तो क्या होता है, जैसे हम लोग जो हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं वो असेट्स जो हैं वो ऑलवेज इक्वल होंगी हमारे किस किस के? कैपिटल और लायबिलिटी के। कंफर्म हुआ? तो क्या होता है आपका वो देख लो, इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन ये सिग्निफाइज करता है कि हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं वो ऑलवेज हमारे बिजनेस की कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होती है। कंफर्म हुआ? अब आपका क्या, द अकाउंटिंग इक्वेशन रीड्स एज फॉलोज। क्या आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी ऐसे मेंटेन होंगी। कैसे? देखो, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मीन्स ए इक्वल एल प्लस सी। ओके, उसके बाद सेकंड आपका आप उसी फॉर्मूले को दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि आपका लायबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। ओके, तो और उसके बाद थर्ड तरीका आपका ये भी है कि कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो मतलब फॉर्मूला वही है, आप उसको जिस तरीके से सॉल्व करना चाहो उस तरीके से सॉल्व प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ए इक्वल एल प्लस सी, एल इक्वल ए माइनस सी, या सी इक्वल ए माइनस एल। एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल, या कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तीनों का मीन्स वही होता है। अब होता है कि आपका वो देख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। क्या आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हम कंप्लीट करते हैं कैसे? अपने बैलेंस शीट के कंपोनेंट के बेस पर। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन होती है वो कैसे मेंटेन होती है? बैलेंस शीट के कंपोनेंट के बेस पर। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपना बैलेंस शीट इक्वेशन। कंफर्म हुआ? अब बैलेंस शीट कैसे मेंटेन होती है वो देख लो। बैलेंस शीट में ये टू साइड्स होती हैं। ओके, बैलेंस शीट इक्वेशन नहीं होता। बैलेंस शीट हमारा क्या होता है? अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट होता है स्टेटमेंट। तो इस बैलेंस शीट के अंदर, इस बैलेंस शीट में टू साइड्स होते हैं, एक होता है लायबिलिटी, दूसरा होता है एसेट्स। तो एसेट्स का मीन्स तो आप लोग जानते हो, आपको सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमने आपको बताया था कि एसेट्स मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ओके, मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। कंफर्म हुआ? तो एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो हमारे बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, वो ऑलवेज इक्वल होती हैं किसके? लायबिलिटी की। अब लायबिलिटी में कितनी चीज़ें आती हैं वो देखो। लायबिलिटी में यहाँ पर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे। फर्स्ट है आपका कैपिटल और सेकंड होता है लायबिलिटीज। तो कैपिटल होती है एक मीन्स लायबिलिटी टू टाइप की होती है, हमने आपको बताई थी। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी का मीन्स कैपिटल। कैपिटल मीन्स जो अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया वो हमारी कैपिटल हो गया। और सेकंड है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स आउटसाइड लायबिलिटी, ओनर की कैपिटल को छोड़ के और भी कोई एडिशनल लायबिलिटी होती है तो वो हमारी हो जाती है आउटसाइड लायबिलिटी। कंफर्म हुआ?
डियर स्टूडेंट्स, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट भी हमने वो फॉर्मूले भी हमने आपको बताए थे। असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल असेट्स माइनस लायबिलिटी, और लायबिलिटी इक्वल असेट्स माइनस कैपिटल। अब उन फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे, बट कैसे? हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। तो बैलेंस शीट कैसे होती है आपकी, वो देखो। बैलेंस शीट ये दी आपको। बैलेंस शीट में टू साइड्स होते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। देखो लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट दिए हैं। अब लायबिलिटी में पहला पॉइंट होता है कैपिटल। तो कैपिटल में इनकम और प्रॉफिट को ऐड करते हैं और एक्सपेंस और लॉस को करते हैं माइनस। ओके, हम ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट याद है, आपको बैलेंस शीट याद है, तो आप अकाउंट इक्वेशन बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या आपका कि कैपिटल में आप क्या करोगे, इनकम और प्रॉफिट को ऐड करोगे और एक्सपेंस और लॉस को माइनस करोगे। उसके बाद आप लायबिलिटी साइड में देखो, कैपिटल तो हो गई इंटरनल लायबिलिटी। उसके बाद आपकी और भी लायबिलिटीज़ गिवन है, क्या क्या है देखो। बिल पेबल, बिल पेबल का मतलब होता है जो गुड्स हमने परचेज किया। अगर उन लोगों ने हमारे ऊपर बिल राइट कर दिया जिससे हमने ख़रीदा है, तो वो हमारा आ जाता है बिल पेबल में। सिंडिकेटर है जिनसे हम गुड्स उधार परचेज करते हैं। बैंक लोन, बैंक से लोन लेके रखा है। और उसके बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितना डिपॉजिट है उससे ज़्यादा अमाउंट हमने विड्रॉन कर लिया। अब आता है आपका आगे जनरल रिजर्व, कि मीन्स जनरली आपके पास अमाउंट रिजर्व में रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, का मीन्स होता है एक्सपेंस मेड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस कर दी बट उनके लिए पेमेंट करना बाकी है, तो ये हमारा लायबिलिटी कि हम इन फ्यूचर पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि आपने इनकम अर्न नहीं की बट आपको ऑलरेडी मिल गई, तो आप उनका वर्क अभी करोगे जिससे आपने इनकम एडवांस में ले ली है। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में टोटल क्या क्या होता है आपका, देखो लायबिलिटी साइड में आपकी होती हैं दो चीज़ें, एक कैपिटल और एडिशनल लायबिलिटी। तो कैपिटल मीन्स होता है इंटरनल लायबिलिटी, और बाकी ये सारे पॉइंट हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आते हैं दूसरे साइड, तो इन दोनों का एडिशन एसेट के इक्वल होता है। एसेट में क्या क्या आता है वो देखो। एसेट्स मीन्स हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, और उसमें क्या क्या आएगा आपका, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, पेटेंट एंड मोटरसाइकिल, और उसके बाद कंप्यूटर, बिल रिसीवेबल, सन्डी डेप्टर। तो डेप्टर का मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ से लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास जो बिल्डिंग और लैंड पड़ा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीन वगैरह हमारे पास है। फर्नीचर है, फिक्चर्स है, फिक्चर्स मीन्स होता है ये सब जो कर्टेन, पेंटिंग, ये सब जो डेकोरेशन वाले आइटम होते हैं वो सारे। उसके बाद पेटेंट एंड मोटर व्हीकल, पेटेंट्स हुए, मोटर व्हीकल हुआ, कंप्यूटर हुआ, बिल सिविल, जिन लोगों को हमने गुड सेल किया उनसे हम इन फ्यूचर पेमेंट लेंगे, तो हमने उनके ऊपर एक बिल राइट कर दिया, तो वो हमारा हो जाता है किसमें, बिल रिसीवेबल में। उसके बाद है आपका सन्डी डेप्टर। सन्डी डेप्टर का मीन्स हमने गुड्स सेल किया और उनसे हमें अमाउंट लेना है, तो जिन लोगों को हम उधार गुड्स सेल करते हैं वो हो जाते हैं हमारे सन्डी डेप्टर। उसके बाद है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस नॉट मेड बट पेड इन एडवांस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस, कि आपने एक्सपेंस मेड नहीं किया बट उसके लिए पेमेंट ऑलरेडी कर दिया, तो ये होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो ये फ्यूचर में तो रिसीव हो ही जाएगी, तो ये आपकी क्या होती है एसेट साइड में आती है। उसके बाद कैसेट बैंक, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है या बैंक ऑनली लिख के आता है, तो ये आपका है कि आपका अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है, ये भी आपका एसेट्स होता है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक और कैश, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन दोनों समझ लो। स्टॉक में क्या होता है आपका परचेज, देखो आपका स्टॉक का मीन्स होता है गुड्स, और आपके बिजनेस से गुड्स कब कब बढ़ेगा, आपने परचेज किया स्टॉक बढ़ गया, और जो सेल किया था वो रिटर्न होके आ गया, तो सेल रिटर्न भी आपका प्लस होता है। तो परचेज और सेल रिटर्न से आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो ये दोनों चीज़ें प्लस में, और सेल और परचेज रिटर्न से आपका स्टॉक माइनस होगा, तो ये माइनस में। अब आओ कैश के पास। कैश में प्लस में आपका रिसिप्ट और इनकम, कि इनकम और रिसिप्ट आपका प्लस होता है कैश में। देखो आपका स्टॉक में परचेज और सेल रिटर्न होता है ऐड, और सेल और परचेज रिटर्न होता है माइनस, क्यों, सेल से गुड्स गया और परचेज रिटर्न से गुड्स गया, जो गुड्स आपने परचेज करके रखा था अगर आप उसको रिटर्न करोगे तो ये होगा आपका परचेज रिटर्न। तो परचेज और सेल रिटर्न ऐड होता है, सेल और परचेज रिटर्न माइनस होता है। अब कैश में क्या होता है, कैश में रिसिप्ट और इनकम प्लस होती है और पेमेंट और एक्सपेंस माइनस होते हैं। तो आपका काम क्या है कि आपकी ये पूरी बैलेंस शीट बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट लर्न हो गई तो आपके इन्हीं पॉइंट का यूटिलाइजेशन अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है। ओके,
अब ये बैलेंस शीट के बाद आपको देखो यहाँ पर शीट में ये फॉर्मूले ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये देखो फॉर्मूले दिए आपको, असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल असेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी इक्वल असेट्स माइनस कैपिटल। उसके बाद इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको दिए क्या है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, अगर ये लिख के आएगा तो आप क्या करोगे, कैश प्लस करोगे, कैश यहाँ पर प्लस और कैपिटल प्लस कैपिटल यहाँ पर प्लस, बैलेंस बराबर दोनों साइड का। दूसरा पॉइंट है स्टॉक परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स करोगे तो कैश जाएगा और स्टॉक बढ़ेगा, तो कैश से माइनस होगा, स्टॉक में प्लस होगा। ओके, नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार गुड्स खरीदा तो स्टॉक प्लस और क्रेडिटर प्लस, तो स्टॉक कहाँ प्लस, स्टॉक में प्लस और क्रेडिटर आपका प्लस होगा कहाँ पर, ये क्रेडिटर सिंडिकेटर दिया है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद है आपका एक्सपेंस पेड, आपने एक्सपेंस पे किया तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। ओके, उसके बाद गुड्स सेल किया फॉर कैश, तो अगर आप गुड्स को सेल करोगे कैश में तो आप देखो कैश तो आपके पास आएगा, मान लो 4000 की चीज़ 5000 में बेची तो 4000 स्टॉक से माइनस होगा, 5000 कैश में प्लस होगा, 1000 का प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा और लॉस हुआ तो माइनस कर दोगे कैपिटल से। अब अगर उसी गुड्स को हम क्रेडिट सेल करते हैं तो जिसको क्रेडिट सेल करते हैं वो कौन बन जाता है, हमारा डेप्टर, अभी हमने बताया था आपको। तो क्या करोगे आप, डेप्टर प्लस होगा इसमें कैश की जगह पर, तो डेप्टर कहाँ का आइटम है, एसेट साइड का, स्टॉक माइनस होगा कहाँ से, एसेट साइड से ही स्टॉक माइनस होगा, और प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा कैपिटल में, लॉस हुआ तो माइनस होगा कैपिटल में। तो अब क्या करना है, ऐसी सारी एडजस्टमेंट ये सीट में गिवन है और हमने आपको नोट्स आज सेंड कर दिए थे। ओके, तो आप क्या करोगे, ये सारे पॉइंट लर्न करोगे, बैलेंस शीट लर्न करोगे, सारे पॉइंट लर्न करोगे वन टाइम। उसके बाद हम कल आपको क्वेश्चन इसके सॉल्व करना बताएंगे, तो क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको वैसे ही अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आज के लिए होमवर्क आपका यही है कि आप पूरी बैलेंस शीट लर्न करो और बैलेंस शीट के साथ ये जो पॉइंट आपके नीचे पूरी शीट में गिवन है ये सारे पॉइंट भी आपको याद करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन आपके बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बस। डियर स्टूडेंट्स, आपको लास्ट क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन के से रिलेटेड आपको बैलेंस शीट और उसके बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन में यूज होने वाले सारे कंपोनेंट हमने आपको एक्सप्लेन किए थे और आपको बोला था कि इन पॉइंट्स को वन टाइम स्टडी कर लेना। और हम आपको आज एक क्वेश्चन बताते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन का, तब आप देखोगे अकाउंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग NCERT क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा पहला काम क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला राइट करें। फॉर्मूला फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन कि आपका असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपने पहले ये फॉर्मूला राइट किया और आपने नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, फिर उसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ पर हम लोग सब ग्रुप राइट करते हैं और सब ग्रुप कहाँ से आते हैं, बैलेंस शीट हमने आपको एक्सप्लेन की थी। तो बैलेंस शीट में जो आइटम होते हैं वो होते हैं हमारे सारे सब ग्रुप। कैसे, असेट वाले सारे आइटम हम लोग यहाँ पर जिनका यूटिलाइजेशन होगा वो यहाँ पर शो करेंगे। लायबिलिटी वाले सारे पॉइंट यहाँ पर जिनका यूटिलाइजेशन होगा उनको यहाँ पर राइट कर लेंगे। और कैपिटल खुद का एक ग्रुप होता है, कंफर्म हुआ। और उसके बाद आप सारे इक्वेशंस को यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन राइट की, उसके बाद सेकंड इक्वेशन राइट की, अब फर्स्ट सेकंड का सॉल्यूशन करो जो आएगा, फिर उसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर जो उनका सॉल्यूशन होगा, फिर उसमें फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर जो उनका सॉल्यूशन होगा, फिर उसमें फिफ्थ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, ये कैसे करना होता है वो आप लोग देख लो। ओके, क्या करना है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट है आपका, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट करोगे, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या होगा आपका, कि हमने आपको बताया था बिजनेस स्टार्ट विद कैश में आपका एक तो कैश प्लस होगा, तो कैश कहाँ का आइटम है आपका, असेट साइड का। ओके, यहाँ पर ग्रुप बना लिया। दूसरा कैपिटल अफेक्टेड होगा, तो कैपिटल कहाँ ग्रुप है, लायबिलिटी साइड का, तो यहाँ पर हम उसको राइट करेंगे। तो आपका अमाउंट कितना है, 2 लाख। तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट इक्वेशन बिजनेस स्टार्ट विद कैश में आपने 2 लाख यहाँ पर राइट किया और 2 लाख आपने यहाँ पर राइट कर दिया। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन आपने कर ली सॉल्व। ओके, अब आइए सेकंड इक्वेशन के पास। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, कि नमन से गुड्स परचेज किया और कैश चला गया। तो कितना परचेज किया आपने, 40,000। तो आप ये देखो कि नमन से जब गुड्स परचेज करोगे
तो आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका स्टॉक प्लस होगा। क्या प्लस होगा? यहाँ पर आपका स्टॉक प्लस हुआ, तो आपने 40,000 यहाँ पर कर लिए प्लस। ओके, और आपका 40,000 कैश गया, तो वो 40,000 आप यहाँ पर क्या करोगे? माइनस। तो आपका देखो यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई यूटिलाइजेशन उसका यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लो पहले, फर्स्ट और सेकंड को। तो 1,60,000 प्लस 40,000 और इक्वल यहाँ पर जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो यहाँ पर आपका 2 लाख का 2 लाख। तो देखो आफ्टर 2 इक्वेशंस आपका जो बैलेंस है वह अकाउंट इक्वेशन का इक्वल है। 1,60,000 प्लस 40,000 इक्वल 2 लाख, और यहाँ पर भी 2 लाख कन्फर्म हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन के पास। थर्ड पॉइंट क्या आपका कि सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 और सेल कितने में किया? 12,000। तो देखो आपने भानु को 10,000 वाला गुड्स जो है वो आपने सेल किया कितने में? 12 में। तो आपने भानु को सेल किया तो कैश तो आपको मिला नहीं, तो यहाँ पर आपका डेप्टर प्लस होगा, और डेप्टर का मीन्स डेप्टर कौन है? हमारा भानु। ओके, और यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन 2,000 प्रॉफिट को लाकर करते हैं कैपिटल में प्लस। ये प्रॉफिट हो गया हमारा कैपिटल में प्लस। अब 2,000 वो 10,000 का गुड्स गया, तो आप यहाँ से माइनस करो 10,000 स्टॉक से, ये माइनस कर दिया 10,000, और उसके बाद 12,000 लाकर भानु के ग्रुप में कर लो ऐड। तो भानु मतलब यहाँ पर हमारा बन जाएगा डेप्टर। ओके, तो भानु हमारा कौन है? डेप्टर, और यहाँ पर लाकर उसके अकाउंट में कर लो प्लस। ओके, अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर 0, तो ये आएगा आपका 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस आपका 12,000 और इक्वल यहाँ पर 2,02,000। ओके, अब आप देखो अभी भी आपकी दोनों साइड का टोटल इक्वल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। कि आपने फर्नीचर परचेज किया, वो भी कैसे? ऑन क्रेडिट। कितना? 7,000। तो आप फर्नीचर परचेज करोगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा? फर्नीचर प्लस होगा, फर्नीचर आपको प्लस हुआ। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर फर्नीचर के ग्रुप में लाकर 7,000 प्लस करो, और क्रेडिट परचेज किया तो आपका यहाँ पर क्रेडिटर प्लस होगा। यहाँ प्लस होगा क्रेडिटर, क्योंकि जिससे हम लोग उधार गुड्स परचेज करते हैं वो हमारा कौन बन जाता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कहाँ ग्रुप है आपका? लायबिलिटी साइड। ओके, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने पर क्या होगा आपका? सॉल्व करने पर ये आएगा, ये 160 का 160, यहाँ पर 30, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7। ओके, और उसके बाद यहाँ पर भी आपका 7 का 7, और फिर प्लस यहाँ पर आपका 2,02,000। ओके, हम एडिशन करेंगे दोनों साइड का, तो 2,09,000 यहाँ का और 2,09,000 यहाँ का। ओके, तो आपका ये रहा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, कंफर्म हुआ। अब आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सिमिलर ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमको क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सिमिलर वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला राइट करेंगे, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके नीचे सब हेडिंग राइट करने के लिए हम लोग कॉलम मेंटेन कर लेंगे, और उसके बाद फिर अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट सेकेंड का सॉल्यूशन, फिर थर्ड, फिर इनका सॉल्यूशन, फिर फोर्थ इक्वेशन, फिर इनका सॉल्यूशन, फिर फिफ्थ इक्वेशन, फिर जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो क्या करेंगे देखो जरा। फर्स्ट पॉइंट क्या आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000। तो कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। यहाँ पर आएगा आपका कैश और यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल। ओके, तो आपका कितना? 2,50,000 है, तो 2,50,000 आप प्रेजेंट करोगे यहाँ पर 2,50,000, और सिमिलर अमाउंट आपका यहाँ पर भी आएगा 2,50,000। कन्फर्म हुआ। अब आइए उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, ये परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
तो उसने फर्नीचर परचेज कर लिया कैश के साथ और अमाउंट है आपका कितना 35,000। तो देखो फर्नीचर परचेज करने से क्या होगा कि आपका फर्नीचर तो प्लस होगा और फर्नीचर हमारा ग्रुप है किस साइड का, असेट साइड का। तो आपका देखो यहाँ पर फर्नीचर प्लस होगा 35,000 और कैश माइनस होगा 35,000। कन्फर्म हुआ? तो कर लो इनको सॉल्व। तो ये आएगा आपका 2,15,000 और प्लस 35,000 और इक्वल यहाँ पर हो जाएगा आपका 2,50,000। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है वो देखो। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वह ही पेड कमीशन। तो अगर कमीशन को पे करेगा, देखो यहाँ पर कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर हमने जीरो शो करके इसका टोटल जो तो शो कर दिया। अब थर्ड इक्वेशन है आपकी ही पेड कमीशन। तो हमने आपको बताया था कोई भी एक्सपेंस होता है सीधा आपका कैश माइनस और कैपिटल माइनस। तो 2,000 से आपका कैश माइनस होगा और 2,000 से आपका क्या होगा, कैपिटल माइनस होगा। तो कैश कैपिटल दोनों माइनस होंगे तो ये आएगा 2,48,000 और ये प्लस 35,000 और ये 2,13,000। ओके, अब इसके आगे आइए, यहाँ पर जीरो शो करके सॉल्व करिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स परचेज कर लिया ऑन क्रेडिट। देखो जब गुड्स को परचेज करेंगे तो आपका एक तो यहाँ पर स्टॉक प्लस होगा और क्रेडिटर का जिससे परचेज किया उसका नेम नहीं दिया तो यहाँ पर सीधा क्रेडिटर का ग्रुप बना है। तो कितनी वैल्यू का गुड्स परचेज किया आपका 40,000। तो आपका 40,000 यहाँ पर फोर्थ नंबर पे लाकर यहाँ पर हमें सीरियल से चलना होता है, नहीं तो हमारी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। उसका 40,000 यहाँ पर और 40,000 यहीं सिमिलर यहीं पर राइट कर दो, कर दिया। तो यहाँ पर जीरो। अब करो इनको सॉल्व। सॉल्यूशन क्या 2,48,000 ओके और यहाँ पर 40,000 फिर यहाँ पर 40,000 यहाँ पर 35,000 और फिर प्लस आपका 2,13,000। ठीक है। अब आइए इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका ही सोल्ड गुड्स। 20,000 का गुड्स है और उसको सेल कर दिया कितने में 26,000 में फॉर कैश। तो देखो 20,000 का गुड्स सेल किया तो ये 20,000 माइनस होंगे स्टॉक से। ओके, 26,000 उसके पास आए हैं तो ये प्लस होगा कैश में क्योंकि क्रेडिट सेल नहीं किया और 6,000 का जो है वो प्रॉफिट है वो कहाँ प्लस होगा आपका कैपिटल में। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है, पहले 6,000 को लाकर यहाँ पर प्लस करो 6,000, 20,000 माइनस करो स्टॉक से और उसके बाद आपका 26,000 आया कैश तो वो लाकर आप कर लो कैश में प्लस करो सॉल्व। तो 2,39,000 तो प्लस 35,000 तो प्लस 20,000 और इक्वल आएगा आपका यहाँ पर 40 और यहाँ पर आएगा आपका 2,54,000। ओके, तो ये टोटल कितना होगा इस साइड का, ये होगा 2,94,000 और इस साइड का टोटल कर लो कितना आएगा, ये आएगा 0,0,0 यहाँ का भी आ गया आपका 2,94,000। ओके, तो आपको ऐसे करना था क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो आपको क्या होगा कि दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपका हो गया है और बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही सॉल्व करो। ओके।